दुनिया में कई सारे लोग हैं जो आज पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। वे लोग काफी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें वह दौलत नहीं मिल पाती जो सिर्फ कुछ घंटे काम करने वाले व्यक्ति को मिल जाती है। एक इंसान दुखी रहता है, गरीब रहता है, टेंशन में रहता है और एक छोटे से घर में रहता है। वही दूसरा इंसान हमेशा खुश, कॉन्फिडेंस के साथ और आलीशान बंगले में रहता है। आज हम इस दूसरे इंसान की सोच के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो सीधा आपके माइंड पर बेस्ड होते हैं। इंसान अपने दुखों का कारण खुद होता है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। एक ऐसी शक्ति जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। 1970 में एक बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया था कि वह ठीक नहीं हो सकता। बच्चे ने यह बात नहीं मानी। उसने दिन रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना शुरू कर दिया, मैं ठीक हूँ, पावरफुल और लविंग हूँ। उसने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ मांगी। रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही वह यही कहता और सोचता। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी बात सुनी और कुछ समय बाद वह बिल्कुल ठीक हो गया। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। अंधेरे से छुटकारा पाना है तो रोशनी की तरफ तो मुड़ना ही होगा। इसी तरह अगर नेगेटिव थॉट्स से मुक्त होना है तो पॉजिटिव थॉट्स सोचने होंगे। यही बात हम सबकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर भी लागू होती है। जब तक हम पैसों के मामले में सकारात्मक सोच नहीं अपनाएंगे तब तक हम पैसों को हमारी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसे आप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या मैजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नाम अलग अलग है लेकिन शक्ति एक है। हम भगवान को अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई प्रभु, कोई यीशु और कोई अल्लाह कहता है। जो भी हो लेकिन शक्ति एक है। इसलिए धार्मिक मामलों पर लड़ने वाले लोग मूर्ख है। बैक टू द टॉपिक। अमेरिकन होस्ट ओपरा विनफ्रे ने कहा था, आप जो विश्वास करते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। जिग जिगलर का एक कोट है, आपको हर बार सफल नहीं होना है लेकिन आपको हर बार कोशिश जरूर करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अमीर बनने की प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रिच माइंडसेट। भारत में ज्यादातर लोगों की सोच छोटी है और इस सोच का नतीजा छोटा ही निकलता है। अगर हम रिच माइंडसेट अपनाएंगे और एक प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव व्यक्ति की तरह सोचने लगेंगे तो हमारी लाइफ में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। बिना सोचे इंसान कोई काम नहीं कर सकता। जैसा एक व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह पाता है। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो परिणाम भी बड़े होंगे। जब हम गरीब लोगों की मानसिकता को एनालाइज करेंगे तो हमें मालूम होगा कि वे बड़ा नहीं सोचते बल्कि अपने जरूरत के अनुसार ही सोचते हैं और फिर काम करते हैं। वही अगर हम एक अमीर व्यक्ति की सोच को एनालाइज करेंगे तो हमें मालूम होगा कि वह लिमिटलेस थिंकिंग रखते हैं। वे बड़ा सोचते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, आप जितना पैसा बनाते हैं वह इम्पोर्टेंट नहीं है, यह इम्पोर्टेंट है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। पर्सनल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी सीखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंसान का कभी ना कभी पैसों से सामना जरूर होता है। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप गरीबी में पैदा हुए हो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मरते हो तो यह आपकी गलती है। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। नंबर 2, योर माइंड इज सोर्स ऑफ इनकम। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग ही आपका सोर्स है पैसे कमाने के लिए? हम जितनी चाह करते हैं उतना ही हमें मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। हमारे दिमाग में जितनी इनकम इमेज होगी हमें रियलिटी में भी उतना ही मिलेगा। जब हम हमारे दिमाग की इनकम इमेज को बढ़ा लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नए नए तरीके खोजने लगता है जिससे हमें इनकम हो। हमें अपने दिमाग की शक्ति को पहचानना होगा। विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह हमें बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जब कोई इंसान अपनी कल्पनाओं में खुद को धनी और समृद्ध मानने लग जाता है तो बाहरी दुनिया में भी उसकी इज्जत और पैसा दोनों बढ़ने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में खुद को हीन मानता है तो सोशल अटैचमेंट का शिकार हो जाता है। वह अच्छी बातों को भी नेगेटिवली लेने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति खुद को जरूरत से ज्यादा गिरा हुआ और गरीब मानता है लेकिन उसे पता है कि लोग कुछ भी कहते हैं इसलिए उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी कारण वह अपनी मनमर्जी का काम करता है। वह कानून का पालन नहीं करता और फटे पुराने मेले कपड़ों के साथ सड़क पर घूमता है। एक बार इलोन मस्क ने कहा था, बड़ा सोचो और नाकामयाबी से मत डरो। नाकामयाबी सिर्फ सफलता की ओर बढ़ते हुए अनुभव का एक हिस्सा है। नंबर 3, व्हाई आरंट यू रिच। यह गंभीर सवाल है। अगर किसी को अपनी पहचान बनानी है तो उसके लिए उसे अच्छे काम करने होंगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। अगर आप में क्वालिटी और स्किल है तो आप दबदबा बना सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ो या देखो, सुनो जो अपने दम पर अमीर बना।
आपको पता चलेगा कि डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन दोनों बहुत जरूरी होते हैं। जब हम वह काम करेंगे जो हमें अमीर बना सकते हैं तो हम भी अमीर हो सकते हैं। 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति सही डिसीजन लेकर काम शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि वह एक व्यक्ति आप हो। नंबर 4, राइट टू बी रिच। इस दुनिया के हर इंसान को हैप्पीनेस, हेल्थ एवं फ्रीडम पाने का अधिकार है। जब आप अमीर होकर यह सब कुछ पा सकते हो तो फिर गरीबी में क्यों रहा जाए। गरीबी कोई गुण नहीं है, बल्कि यह एक मेंटल डिजीज है। जैसा आप फिजिकली बीमार होते हैं उसी तरह गरीबी की सोच रखना भी मेंटली बीमार होना ही है। पैसे से रिलेटेड सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से निकाल फेंको और कभी भी पैसों को गंदा या फिर बुरा मत कहो। हम जिससे प्यार करते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। यह सिद्धांत याद रखो। अगर आप पैसों को गलत कहोगे तो वह आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि आप जिसकी बुराई करते हो उसे आप खो देते हो। आप खुद से कह सकते हो, मुझे धन पसंद है, मैं इसे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी और क्रिएटिवली यूज करता हूँ, यह अच्छा है, धन मेरी तरफ आ रहा है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के काम में करता हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुद से यह कहने की हिम्मत रखें कि मैं अमीर बनने का हकदार हूँ। जब आप सच्चे दिल से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देगा। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन इसकी कदर करना भी तो जरूरी है। दिस इज आवर वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।